सबसे पहली चीज़ बैकलॉग, 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 बैकलॉग का टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहली चीज़ कि बैकलॉग, बैकलॉग कह के इस वर्ड को इतना हाइपर मत बनाओ कि हर किसी को चाहिए कि उसकी चाय मीठी हो जाए, पर वो चीनी नहीं डालना चाहता चाय में। अभी थोड़ी देर पहले मैं इस रूम में आने से पहले बाहर बस अपने ऑफ़िस में घुस रहा था, तो कुछ कारपेंटर हैं, काम कर रहे हैं ऑफ़िस की, है ना? संडे को क्योंकि रविवार को हमेशा काम होता है ऑफ़िस में, रविवार के सिवा ऑफ़िस हमेशा भरा रहता है। रविवार को ही ऑफ़िस में काम-वाम होता है, कुछ टूट गया तो मेंटेनेंस, रिपेयर, तो कुछ कारपेंटर काम कर रहे हैं। उसमें से एक आया एक लड़का होगा 20-22 साल का, उसने कहा कि सर 1 मिनट एक फ़ोटो खिंचवानी है आपके साथ। तो मैंने कहा हाँ, खिंचवा लेते हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हो आप? तो बोला अभी नीट का एग्ज़ाम दिया था। हमने कहा बहुत बढ़िया, कितने नंबर आए? तो उसने बोला कुछ 150-200 नंबर आए थे। मैं पूरी तरह से तैयारी कर नहीं पाया, समय नहीं मिला। मैंने कहा अच्छा कैसे पढ़ रहे थे? तो बोला बड़ी मुश्किल से मैंने यकीन बैच खरीदा था। हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा इस साल बोला अभी नहीं खरीद पाया यकीन बैच क्योंकि पैसे नहीं हैं और अब मैं काम करने लगा हूँ। मैंने उसी उसी समय पे यकीन बैच के सारे सब्सक्रिप्शन दिए, अपनी टीम को बोला, पर आप सोचो ऐसे बच्चे हैं जो इन हालातों में तैयारी कर रहे हैं, आपका जीवन कितना अच्छा चल रहा है इनसे। आप रविवार के दिन अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के बैकलॉग, बैकलॉग लिख पा रहे हो। वो बच्चा शायद बैकलॉग शब्द का मतलब भी नहीं जानता होगा। आपको क्या लगता है आप भाई 7 घंटे स्कूल में रहते होगे, ठीक है? इसके बाद आपका 3-4 घंटे का बैच चलता है, ठीक है? 11 घंटे हुए, आपसे 11 घंटे की मेहनत नहीं हो रही जीवन में। यहाँ तो पूरे टाइम मेहनत भी नहीं होती। स्कूल के अंदर देखा जाए तो दोस्तों से भी मिलते हैं, टीचर भी रहती है, बैकफ़ील्ड में भी जाते हैं, मज़े भी करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, कभी कंप्यूटर पीरियड होता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, लंच होता है, माइंड बहुत रिफ्रेश होता है। आप जीवन में 11 घंटे अपने लिए सीरियस नहीं हो पा रहे हो, इसके बाद 1-2 घंटे सेल्फ स्टडी और कर लेंगे, 12-13 घंटे सीरियस नहीं हो पा रहे हो। एक बार बस अपने पिताजी के दफ़्तर चले जाना आप और देखना कि कैसे वो 8-10 घंटे अपने दफ़्तर में काम करते हैं। जिस दिन आप अपने पिताजी के साथ जाके दफ़्तर में उनको 8-10 घंटे काम करते हुए देख लोगे ना बेटा, उस दिन आपको अपनी पढ़ाई बहुत आसान लगने लगेगी। उस दिन आपको आपका जीवन बहुत आसान लगने लगेगा। एक दिन के लिए अपनी लाइफ़ अपनी माँ से बदल लो। सुबह 5 बजे उठ के सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर साफ करना, आपके लिए टिफ़िन बनाना, आपको तैयार करना, आपको स्कूल के लिए रेडी करना, खुद नहाना-धोना, उसके बाद आपके पिताजी के लिए टिफ़िन बनाने लग जाती हैं, फिर उनको ऑफ़िस भेजना, ऑफ़िस भेजने के बाद घर का खाना बनाना, आपका इंतज़ार करना, फिर जैसे ही आप घर आओ आपको खाना देना, हाथ में आपको ग्लास देना, फिर आपको कोचिंग के लिए भेजना, आपका पूरा ध्यान देना, शाम में फिर पिताजी आ जाते हैं, उनके लिए नाश्ता देना, बीच में कोई मेहमान आ गया, उनके लिए खाना-पीना बनाना। बहुत सी यहाँ पे काम करने वाली माताश्री भी होंगी, जो काम करती हैं, वो साथ में अपनी लाइफ़ भी मैनेज कर रही हैं, काम भी कर रही हैं, ऑफ़िस भी जा रही हैं, पैसा भी कमा रही, घर भी सँभाल रही। एक दिन के लिए अपनी माँ की ज़िंदगी जीना, आपको अपनी पढ़ाई बेटा बहुत आसान लगने लगेगी। ईश्वर ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया, आप इस बात को समझ नहीं रहे हो। जिस तरह का बच्चा मुझसे बाहर मिला, ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं, मुझे इंटरव्यूज़ देते हैं, तब मुझे पता चलता है। आपका जीवन बहुत अच्छा है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने समय का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। बस यही दिक्कत है। बस यही दिक्कत है। जो आप चाहते हो ना वो बहुत अच्छा सपना है, बहुत बड़ा सपना है। जो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर जाने का आप सपना देख रहे हो, उस सपने के लिए कुछ जीवन में त्याग करना पड़ेगा। क्या आप वो त्याग कर रहे हो अपने जीवन में? क्या आप सच में आपने अपने मोबाइल का त्याग कर दिया है? क्या सच में आपने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया है? क्या सच में आप दिन भर व्हाट्सऐप पे नहीं लगे रहते हो? जैसे ही कोई दोस्त बोलता है कि हाँ भाई घूमने चलते हैं, ये वाली मूवी आई है देखने चलते हैं, ये आज क्रिकेट मैच हो रहा है इसके अंदर किस प्लेयर ने कितने रन बनाए, ये आपको पता है कि नहीं? इस बारे में आप परेशान रहते हो। एक बार खुद से बस ये सवाल पूछना कि ये जो नई वेब सीरीज़ आई है जिसके डायलॉग के बारे में सब लोग चर्चा कर रहे हैं, ये जो नई फ़िल्म आई है जिसके बारे में सब चर्चा कर रहे हैं, असल में ये आपकी लाइफ़ में कितना वैल्यू ऐड करेगी? आपके भविष्य में कितना वैल्यू ऐड करेगी? एक ही आंसर निकल के आएगा बेटा, ज़ीरो। कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगी। वैल्यू ऐड करेगा आपका त्याग, आपका संघर्ष। वो संघर्ष आप नहीं करना चाहते हो। मेरे को किसी ने एक बात बोली थी, जब मैं छोटा था कि छोटा भी नहीं था, कॉलेज में था, तो उस समय किसी ने बोला था कि हर किसी को चाहिए कि उसकी चाय मीठी हो जाए, पर वो चीनी नहीं डालना चाहता चाय में। तो आप भी उसी तरह से व्यवहार कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपको आईआईटी मिल जाए, पर उसके लिए आप मेहनत नहीं करना चाहते हो। तो जो कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है, आप उसको तोड़ना चाहते हो।
कभी भी आप देखो तो जो आपका वर्क आउटपुट होता है वो वर्क इनपुट से ज़्यादा नहीं हो सकता, हमेशा कुछ ना कुछ कम होता है। क्योंकि हर मशीन की कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होती है जो 100% कभी भी नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ़ आइडियल सिनेरियो में 100% हो सकती है किसी मशीन की एफिशिएंसी, है ना? तो आपकी एफिशिएंसी 100 तो है नहीं। तो जितना रिक्वायर्ड टाइम है वो तो आप दे नहीं रहे हो। ऑलरेडी जो एक लेवल चाहिए वो आप दे नहीं रहे हो, उससे कम दे रहे हो। उसके अंदर भी आपकी एफिशिएंसी कम है। कहने का मतलब आप अगर 11 घंटे आप सच में अपने जीवन के दे भी रहे हो, तो 11 घंटे में से आपके इफ़ेक्टिव हो सकता हो 7 से 8 ही घंटे हों जिसमें आप सच में मेहनत कर रहे हो। इसके बाद आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप आईआईटी में पहुँच जाओगे? चमत्कार नहीं होगा। अगले डेढ़ 2 साल के अंदर कोई चमत्कार नहीं होगा। पिछले 18 साल में आपके जीवन में क्या अचानक से कोई चमत्कार हुआ है? कि अचानक से आपने कुछ तैयारी नहीं की और लास्ट में पेपर बहुत अच्छा हो जाए? हो सकता हो ऐसा स्कूल के समय में हुआ भी हो क्योंकि लास्ट समय पे टीचर इंपॉर्टेंट सवाल बता देता है कि ये आएगा। अगर आप आईआईटी में ऐसा सोच रहे हो आईआईटी एडवांस में, बेटा कभी नहीं होगा। बहुत छोटे हो आप, अभी 11th में आए हो ना, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई इंपॉर्टेंट नहीं निकल के आना लास्ट दिन, पेपर वैसे ही बनना है। त्याग करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। मुझसे पूछते हो सर बैकलॉग कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहली चीज़ बैकलॉग का टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहली चीज़ कि बैकलॉग कह के इस वर्ड को इतना हाइपर मत बनाओ। इस शब्द को इतना बड़ा नहीं बनाओ। आजकल मैं देखता हूँ बच्चों ने इस शब्द को बहुत बड़ा बना दिया है। और जब भी आप किसी शब्द के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हो ना, तो वो शब्द एक बोझ बन जाता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप इस चीज़ का हौवा बना देते हो, बैकलॉग। अब ये शब्द बहुत बड़ा बन गया है, अब आपको इससे डर लगने लग गया है। तो पहले तो इस शब्द को इतना बड़ा नहीं बनाओ। सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ें पहले छूट गई है, उसको हमें कवर करना है। कैसे होगा? टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, एफिशिएंट हो इसका सॉल्यूशन ढूँढना है। आप इतने बड़े हो गए हो बेटा, आप 17-18 साल के हो, आप समझदार हो कि अपनी परेशानियों का हल आपको कैसे निकालना है, आपको पता है। आप हल निकालना नहीं चाहते हो, आप खुद सोचो, आपको पता है आपका बैकलॉग है, आपको पता है आप आईआईटी के सिलेक्शन से दूर होते जा रहे हो हर दिन। क्या आप हफ्ते में एक भी दिन ऐसा बैठते हो जिस दिन आप पेन पेपर लेके बैठते हो और लिखते हो कि मेरी क्या दिक्कत चल रही है और इन दिक्कतों का मैं हल कैसे करूँगा? नहीं। इसके सिवा आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बैठोगे और उनसे जाके ज़रूर पूछोगे कि तुमने ओपेनहाइमर देखी कि नहीं? बार्बी का क्या चल रहा है? बार्बी कैसी मूवी है? अगली फ़िल्म कौन-सी आने वाली है? शाहरुख खान का अगला मूवी कौन-सा है? ये बातें आप ज़्यादा करते हो।